वह अमावस्या की एक काली रात थी। दिनेश बाइक से अपने पिताजी को अस्पताल में खाना देने जा रहा था। आज उसकी पत्नी ने नॉन वेज बनाया था क्योंकि उसके पिताजी ने नॉन वेज खाने की इच्छा जाहिर की थी। दिनेश जैसे ही उस वीरान पुल के नीचे से निकलने लगा, तभी अचानक उसकी बाइक के सामने एक लंबा चौड़ा भिखारी आके खड़ा हो गया। दिनेश ने जोरदार ब्रेक लगाए, वह गिरते गिरते बचा। तब तक वह भिखारी उसके करीब आ गया और उसने कहा, बेटा, मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। यह जो डब्बा है ना तुम्हारे पास, मुझे दे दो मुझे, बहुत भूख लगी है। दिनेश तो पहले ही गुस्से से भरा था। उसने आओ देखा न ताओ एक थक्का भिखारी को दे दिया। वह बेचारा गिर गया। तब तक दिनेश उसे अपशब्द कहते हुए अपने बाइक लेकर फर्राटे मारते हुए आगे निकल गया। मगर वह जैसे ही अस्पताल में पहुंचा तो उसने देखा। तो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा अपने YouTube चैनल हॉरर ब्लैकआउट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको कहानियां पसंद आती हैं तो कम से कम लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करें। इतना तो आप सबके लिए करते हैं, फिर मुझसे क्या दुश्मनी है। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। तो आज की कहानी का नाम है मुझे खाना चाहिए। उज्जैन। मैं अपने दोस्त के घर छुट्टियों में गया हुआ था। यह मेरे दोस्त के दादाजी की आप बीती है। एक रात जब हम खटिया डालकर सोने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब मैंने दादाजी से कहा, दादाजी, आप कुछ कहानियां सुनाइए ना, आपके जीवन पर कोई आधारित ऐसी घटना। तब दादाजी मुस्कुराए और कहा, अच्छा, तो तुम कहानियां सुनना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें अपने जीवन पर आधारित एक सत्य घटना सुनाता हूँ। और वह पुराने दौर में चले गए, तकरीबन 50 साल पीछे। दादाजी बता रहे थे, उन दिनों मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। मेरे पिताजी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और अक्सर बीमार रहते थे। जब मैं ड्यूटी पर था तो मुझे अचानक फ़ोन आया, हेलो, जल्दी चले आइए, बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। दिनेश घबरा गया। उसने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूँ। और वह छुट्टी लेकर अपने घर जैसे ही पहुंचा तो वहां भीड़ लगी हुई थी। उसने तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया और अपने पिताजी को मेडिकल अस्पताल की तरफ लेकर चल दिया। वह मेडिकल अस्पताल एक वीरान स्थान पर बना हुआ था और उस जगह जाने के लिए एक वीरान पुल पड़ता था। अक्सर लोग रात को उस पुल के नीचे से कम ही गुजरते थे। फिर डॉक्टर ने कहा, आप अपना काम करिए, अब यह हमारे पेशेंट हैं, हम लोग इनका देखरेख करते रहेंगे, आप जा सकते हैं। और उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। दिनेश अपने काम पर लग गए और जैसे ही दूसरे दिन अपने घर पर पहुंचे तो घर के अंदर से उन्हें नॉन वेज की खुशबू आ रही थी। उनकी पत्नी बहुत ही खुशबूदार व्यंजन बना रही थी। दिनेश ने कहा, क्या बात है, नॉन वेज बन रहा है? तब उनकी पत्नी ने कहा, हाँ बाबूजी, अब अच्छे हैं, आपके मित्र का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे उन्हें आज नॉन वेज खाना है, इसके लिए मैंने आज नॉन वेज बनाया है, लीजिए डब्बा और उन्हें देकर आ जाइए। दिनेश ने डब्बा लिया। तभी उनकी पत्नी ने कहा, एक बात सुन लीजिए, आज अमावस्या है, जल्दी वापस आ जाइए। तब दिनेश को याद आया, अरे हाँ, मुझे तो उस वीरान पुल के नीचे से जाना पड़ेगा।
फिर भी वह बाइक स्टार्ट करके जैसे ही निकलने लगा तो एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। इसको भी अभी रास्ता काटना था। फिर वह तुरंत ही बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। वह सन्नाटा, चारों तरफ वीरान की छाई थी। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। रात के तकरीबन 12 बज गए थे। जैसे ही दिनेश उस पुल के नीचे से गुजरने लगा, एक भिखारी उसके सामने आ गया और उसने कहा, बेटा मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है मुझे। दिनेश ने कहा, तुझे मेरी ही गाड़ी के आगे आके मरना था, चल दूर हट। और एक जोरदार धक्का दे दिया और अपनी बाइक लेके अस्पताल पहुंचा तो उसके दोस्त को रुआसा देखकर उसे डर लगने लगा। क्या बात है, बाबूजी अच्छे तो हैं ना? नहीं यार, तो खुद देख ले। और जैसे ही आईसीयू वार्ड के पास दिनेश पहुंचा, उसने डॉक्टर को बाहर आते देखा और पूछा, डॉक्टर साहब मेरे बाबूजी ठीक है ना? मिस्टर दिनेश, हमें समझ में नहीं आ रहा, अभी तक तो आपके पिताजी बहुत ही अच्छे थे, अभी कुछ देर पहले ही वह बातें कर रहे थे और आज शाम को तकरीबन उन्होंने कुछ खाने की इच्छा जाहिर की थी तो आपके दोस्त ने आपके घर पे फ़ोन किया था, लेकिन अभी अभी नर्स ने मुझे आके बताया कि आपके पिताजी ये सामने वाली खिड़की की तरफ देखकर अचानक चिल्ला उठे और उन्होंने तुरंत ही दम तोड़ दिया। हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक अच्छा खासा पेशेंट, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। मगर दिनेश मन ही मन घबराने लगा। आप एक बार वापस चेकअप करिए। डॉक्टरों ने कहा, मिस्टर दिनेश, हमने पूरी तरह तहकीकात कर ली है, आपके पिताजी को शायद हार्ट अटैक आया है। और दिनेश रुआसा होकर कहने लगा, तो डॉक्टर साहब मैं अपने पिताजी की बॉडी को ले जा सकता हूं ना? मिस्टर दिनेश, आज नहीं कल हम पोस्टमार्टम करके चेक करेंगे कि मरने की वजह क्या थी। आप कल बॉडी ले जा सकते हैं। और वह रुआसे मन से वापस आने लगा। जब वह उस वीरान पुल के करीब पहुंचा तो अचानक वह भिखारी उसके सामने फिर आ गया। खाना खिलाए बाबूजी को, नॉन वेज खिला दिया ना? हाँ? दिनेश ने एक जोरदार ब्रेक लगाया और उस भिखारी को मारने के लिए दौड़ा। तब तक वह भिखारी एक भयानक प्रेत में बदल गया और दिनेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दिनेश तुरंत ही वहां पर चक्कर खा के गिर गया। जब सवेरा हुआ तो जाते हुए आसपास के लोगों ने उसे उठाकर उसके घर पहुंचाया। जब वह होश में आया तो उसने कहा कि मैं उस वीरान पुल के पास से गया था तो वह भिखारी मुझे मिला था। तब कुछ बुजुर्गों ने बताया, अच्छा वह भिखारी, अरे वह तो एक एक्सीडेंट में मारा गया था, एक गाड़ी ने उसे कई साल पहले उड़ा दिया था। लेकिन बेटा तूने ये अच्छा नहीं किया, अगर तू उसे खाना दे देता तो शायद तेरे पिताजी की जान नहीं जाती। वह प्रेत बन चुका है, उसी ने ही अपने अपमान का बदला तेरे बाबूजी से लिया है। और दिनेश बार ही बार अपनी गलती के लिए पश्चाताप करने लगा। तो कहते हैं ना दोस्तों, किसी भूखे प्यासे को भोजन देने में हमें जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। भूखा तो आखिर भूखा ही है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे।